परिचय देते हुए बताएं कि आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों खड़े हैं? मेरा नाम आर्यवीर शशांक, मैं गाजीपुर का निवासी हूँ। आज हम आप लोगों के समक्ष आने का मुख्य विषय हमारा ये है कि आज हम सभी एक ऐसी परंपरा और पद्धति की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृत और मूल रूढ़ अपने जड़ों से हटते जा रहे हैं। एक मैंने दिनकर जी की कविता पढ़ी थी, उसमें की लाइन एक हमें बहुत अच्छी लगी। वो लाइन हम आप सभी को एक 4 पंक्ति हैं वो कहना चाहेंगे कि जब छीनता हो आपका सतत कोई और तू त्याग तप से काम ले, ये तो पाप है, पुण्य है विछिन्न कर देना जो बढ़ रहा तेरी तरफ बाह है। तो मूल में ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस को मनाने के लिए प्रोत्साहित किया है हमारे युवाओं को। 26 तारीख को वीर बाल दिवस है और हम उसे मनाते हैं वीर बाल दिवस के रूप में। गाजीपुर के युवाओं के लिए जागरूकता है अपने संस्कृति, अपने मूलभूत जड़ों को लेके, ताकि 25 दिसंबर है कल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगेगी। हमारे दोस्त मित्र सगे संबंधी सभी आएंगे, यहाँ पे भीड़ लगेगी। गाजीपुर में 1-2 अरेस्ट भी हो चुके हैं ये धर्म परिवर्तन को लेके, जो हमारी बस्तियों में कई बार धर्म परिवर्तन के कैंप लगे हैं। और जो ये सप्ताह चल रहा है, ये बलिदान का सप्ताह चल रहा है। हमारे गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, 2 बेटे जिनको दीवाल में चुन के उनकी हत्या की गई थी, वो शहीद हुए थे, उनको न याद रख के इन जीसस क्राइस्ट और क्या बोलते हैं ये सेंटा क्लॉज, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। सब जानते हैं कि सेंटा क्लॉज अर्थहीन है, लेकिन फिर भी उस विषय को लेके इतना उत्साह, और जो उत्सव मनने चाहिए हमारे विद्यालयों में उत्सव मनने चाहिए, हमारे CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड या जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें उत्सव मनना चाहिए। वीर बाल दिवस को न मद्देनजर रखते हुए वहाँ उत्सव मन रहा है क्रिश्चियन, अरे क्या बोलते हैं ये क्रिसमस डे का। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज जो है कि गाजीपुर में, और आप जो है कि क्रिसमस के सामने जो चर्च है उसके सामने आप ये जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, कहा जाता है कि गाजीपुर की धरती बलिदानी धरती है। हम नारा भी लगाते हैं, ये जत्था बलिदानी है, गाजीपुर का पानी है। गाजीपुर सैनिकों और जवानों की धरती रही है, वीर सपूतों की धरती रही है, अब्दुल हमीद की धरती रही है। और यहाँ जिनका चर्च है, यहाँ सूली पर चढ़ाए गए भगवान यीशु हैं और वो उन्हें 4 कीलें ठोकी गई हैं। लेकिन जहाँ हम अपने पारंपरिक बलिदान को देखें, जो मुगलों ने अत्याचार किए हैं, गुरु गोविंद सिंह पर अत्याचार किए हैं, 10 गुरुओं पर अत्याचार किए हैं, किसी को आरे से काटा गया, किसी को जिंदा जलाया गया, किसी को जलाया गया, और किसी को मतलब ऐसी यातनाएं दी गई, नाखून उखाड़ने से लेके जिंदा 7 साल के बच्चे को जिंदा दीवार में चुनवाने तक की यातनाएं दी गई। और मैं इसी बलिदान को, अपने गाजीपुर के युवाओं को इसी बलिदान को याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पे चर्च के सामने उपस्थित हूँ कि गाजीपुर के जवान, हमारे वीर सपूत, गाजीपुर के बेटे इस बात को याद रखें कि गुरु गोविंद सिंह थे, उनके 2 बच्चे थे, एक दोनों बेटे जब दीवाल में चुने जा रहे थे तो घुटने के पास तक जब दीवाल आई थी तो जो राजमिस्त्री था वो दीवाल टेढ़ी कर रहा था क्योंकि बीच में घुटना आ रहा था। तो उस 5 साल के बेटे ने कहा कि आप दीवार टेढ़ी ना करिए, हमारे घुटने काट दीजिए, दीवार सीधी रहनी चाहिए। और एक मार्मिक दंती ये भी है कि जब दीवार छोटे जो 5 साल के थे उनके चेहरे तक जब दीवार आई थी तो बड़े जो 8 साल के थे उनके आंख से आंसू आया। उनके आंख से आंसू आते देख के जो 5 साल के थे उन्होंने कहा कि भैया क्या आप डर गए? क्या आप इन आक्रांताओं से डर गए? क्या आप इन कायरों से डर गए? क्या आप इन गीदड़ों से डर गए? तब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुम छोटे हो,
तुम मुझसे 3 साल छोटे हो, तुम मुझे मेरे बाद में इस धरती पर आए और मुझसे पहले धरती छोड़ के जाओगे। तुम्हारी सांस मुझसे पहले रुकेगी क्योंकि तुम्हारा चेहरा हमसे पहले बंद हो रहा। तो ये बलिदान का जज्बा जो युवाओं में था वो गाजीपुर के युवाओं में चाहिए, यहाँ पे भीड़ नहीं चाहिए। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार तो जिम्मेदार है ना। ये बात पहले लाती तो ऐसा कैसे समझ में आता? सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, उसको सामने लानी चाहिए ये बात। जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। इसमें पूरी तरह से जो विगत की सरकारें रही हैं वो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आज तक चाचा नेहरू के नाम पे जो गुलाब लगाते थे, जिनसे युवाओं का कोई संबंध नहीं था, बस क्योंकि बच्चे उन्हें चाचा बुलाते थे, इसलिए उनके जन्मदिन पर बाल दिवस की घोषणा कर दी गई। खैर, आप बाल दिवस मनाएं, आपको मुबारक, लेकिन ये वीर बाल दिवस है, इसे न भूलें, इसे भी जरूर मनाएं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है युवाओं में जोश और जज्बा भरने के लिए देश के प्रति। देखिए, ये कहीं ना कहीं ये खबर जाएगी और लोग जानेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने इससे पहले एक बात और कहा, मुगल। तो मुगल तो हर घड़ी कब तक मुगल का नाम लेकर काम चलाएंगे? अब तो सारा अपने हाथ में है ना, अब तो बदलें। जी, जो चुनावी रोटी सेकने वाले हैं, ये जाति जनगणना और तमाम पंथों, मतों, समुदायों, यहाँ तक कि एक धर्म में कितनी जातियाँ हैं, उन जातियों में कितने वर्ण हैं, वहाँ तक कि जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें वोट की राजनीति करनी है। लेकिन हमने अपनी बात शुरू करने से पहले ही कहा कि ये गाजीपुर वीर अब्दुल हमीद की धरती है, वो भी मुस्लिम है। लेकिन मुस्लिम में और जो औरंगजेब के अनुयायी हैं और जो कहते हैं याकूब मेमन की तरह कि हम बाबर की औलादे हैं, उनमें अंतर है। याकूब मेमन आपको कश्मीर का याद होगा, जो प्रधानमंत्री आवास में मनमोहन सिंह के साथ चाय पीते थे। आज उन्हें कॉलर पकड़ के जेल में ले जाने का काम किया है भाजपा की सरकार ने। और आज के जो युवा, आज का जो कश्मीर है जहाँ पे तिरंगे से डल झील, जब 26 जनवरी था और जो 15 अगस्त मना, डल झील का एक कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ पे तिरंगा ना लगा हो। लेकिन वहीं तिरंगा लहराने पर मर्डर हो जाते थे, आतंकियों द्वारा हमला कर दिया जाता था। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन, अभी देखा जाए तो स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, तो उनको भी एक तरीके से क्रिसमस बना के उनको घुमाया जाता है बाज़ार में, उनको स्कूलों में घुमाया जाता है। तो आखिरकार ये कितना अच्छा है, कितना, मतलब इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर इस पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप क्रिसमस बना रहे हैं, क्रिसमस डे मना रहे हैं, तो फतेह बहादुर सिंह और जोरावर सिंह की तरह पग पहना के उन्हें बलिदान की भी गाथाएं बताएं और तिलक लगा के उन्हें ये भी बताएं कि बलिदान का तिलक कैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।